कुंवरी कुंवर दो रसिक वर, सब सखियन के प्राण। दंपति सुख सुख जिनहु के, नाहिन गति कछु आन। दंपति सुख सुख जिनहु के, नाहिन गति कछु आन। सखियों के प्राण है प्रिया। हमारी सबकी उपासना क्या है? सखी भाव की उपासना। सखियों के कुंवर और कुंवर किशोरी किशोर प्राण है। जैसे हम जी रहे हैं तो प्राणों से जी रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं सखियों के जीवन प्राण है। श्री श्यामा श्याम कुंवरी श्री लाडली किशोर श्री लाल। जैसे प्राणों से ही हमें आह्लाद होता है, प्राणों से ही हमारा शरीर चलता है, प्राण ही हमारे सर्वस्व है। देह अगर प्रिय लगती है तो प्राणों के कारण प्रिय लगती है। सखियों के प्राण कौन है? प्रिया प्रीतम है। और सखियों का उद्देश्य क्या है? अपने प्राण स्वरूप प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना। इसके आगे कोई देखो एक बार ऐसे पढ़ के फिर दुआ को। कुंवरी कुंवर दो रसिक वर, सब सखियन के प्राण। दंपति सुख सुख जिनहु के, प्रिया प्रीतम का सुख ही सखियों का सुख है। यदि हम सहचरी भाव में डूबना चाहते हैं तो पहले हमें ये सोचना होगा कि हमारा मार्ग क्रिया प्रधान नहीं, हमारा मार्ग भाव प्रधान है। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु तम राधिका चरण वहां स्मरामि। भाव उत्सव के द्वारा भजने पर हमारी श्री जी के श्री चरणों की जो अजस्र प्रेम धारा है वो आपके हृदय में आ जाएगी। जैसे आप वाणी पाठ कर रहे हैं, आप भाव करो हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। जैसे सूत मागर बंदीजन भाटजन राजा का जस गाते हैं। कई बार होता है राजा प्रसन्न होकर के उसकी मन चाहे वस्तु देता है। हमारे वृंदावन के राजा है दोनों, वृंदावन के ये दोनों राजा हैं श्री श्यामा श्याम। और हम उनकी कृपा से उनका जस गाने का अवसर दिया गया है, उनका जस गा रहे हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं उनका जस एक सेकंड भी गा सके। मन का कार्य है हर वृत्ति को विषय में लगाना, भ्रम पैदा कर देना, संसार के भोगों में सुख है ऐसी बात दृढ़ कर देना। आप शांति से बैठना चाहते हो चला मन करता, यही खेल है। एक खेल रचा गया है जिसमें प्रधान मन रख दिया गया है और उसका काम रख दिया गया है बस भागना। अगर इसे आप रोक पाए तो आप विजय को प्राप्त हो गए, आप इसमें बह गए तो आप फिर पतित हो गए। इतना खेल चल रहा है। कितना सुंदर संयोग है, हम सब एक साथ बैठकर अपने मालिक को रिझा रहे हैं। दंपति सुख में ही हमारा सुख है। हम जब किसी भी महापुरुष के चरित्र का श्रवण करते हैं तो उसमें जो हमारे सहचरी भाव के अनुरूप साधन शैली वो तुम स्वीकार करते हैं। नहीं इस भाव से सुनते हैं मेरे प्रभु के महान प्रेमियों का जस है जो हमारे हृदय को पवित्र करके प्रियालाल के चरणों में आसक्ति पैदा करेगा। बस हम आदर्श उनको नहीं मान सकते क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो दंपति सुख में जो मगन सहचरी भावापन्न महापुरुष है उनके द्वारा जो वो रसनीति पद्धति है वो हमारा लक्ष्य है। हमारा आदर्श होंगे सहचरी भावापन्न महापुरुष। सब महापुरुषों की बातें सुनी। सेवक जी ने अष्टम प्रकरण की रचना की सेवक वाणी में बहुत जोर कहा है, उसे अनंत टेक प्रकरण कहते हैं। देखो आप समझिए कि आपकी उपासना क्या है, आप किस धरा के उपासक हैं, इस बात को
अष्टम प्रकरण कर्म धर्म को कर्म वेद। सुना कर्म धर्म सब साथ करो। कर्म वेद विधि बहु बहु विधि देव वदन उपासी को तीरथ तप ज्ञान ध्यान अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी को यमने करत अपनी रुचि को अवतार कदम्ब उपासी मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री करी अंश उपासी। शिष्य के महाराज कह रहे कर्म धर्म को करो वेद विधि। कोई वेद के विधान के अनुसार कर्म धर्म करो, किसी का विरोध नहीं करते। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रसंग है। यदि आप समझेंगे तो बहुत सरलता से आपका मन विश्राम को प्राप्त होने लगेगा। कह रहे कर्म धर्म को करो वेद विधि। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में कहा है कि तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्याकार्य में स्थित हो। क्या करना चाहिए इसका विधान शास्त्र करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र विधान का पालन करता है वही सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में जो शास्त्र विधि का त्याग कर देता है उसको न इस लोक में शांति मिलती है और न परलोक में वस्तु की प्राप्ति होती है। सेवक जी देखो समझना, भगवान बोल रहे हैं तस्मा शास्त्र प्रमाण होते हैं। सेवक जी क्या कह रहे कर्म धर्म को करो वेद विधि। को अपने जन्म के लिए आदेश नहीं कर रहे, को के लिए कह रहे। जैसे हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे राहो को काहू मन दिए, लेकिन अपने जन्म के लिए और अपने हृदय की बात कह रहे मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो दृढ़ छिए राहो को काहू करेंगे। बहुत सुलझने का विषय है। हम किस धाम के उपासी हैं, हम किस भाव के उपासी, हमारा लक्ष्य क्या है। आज सुबह सुन रहे थे मुझे राधा बाबा कह रहे बिना पेंदे की लोटे की तरह जो लुढ़कते रहते हैं, कभी पूर्व कभी पश्चिम कभी दक्षिण कभी उत्तर, बहुत समय लगता है। बड़ी निष्ठा लेके बैठो। आप कौन हो? आप हित सजनी के परिकर की सहचरी भावापन्न उपासना के रसिकों के शरणागत हो। ये शरणागति सबसे पहला काम कर दिया कि प्रिया प्रीतम ने आपको अपने निकुंज रजिस्टर में लिख लिया। विश्वास करो ना, नागरीदास जी बरसाने में प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त रहते हैं हरिवंश चरण बल से। वो कह रहे श्री हरिवंश शरण जे आए श्री वृषभान कुंवरी नंद नंदन क्या श्री निज कर अपनी चिट्ठी चाहे। तो उनकी बात पे सबसे थोड़ी रसिक नरेश नागरीदास जी महारस में डूबे भी महापुरुष है और भी महापुरुषों में। सेवक जी के कर्म धर्म को करो, को अपने लिए बात नहीं करें, को कोई वेद के विधान के अनुसार कर्म धर्म करे प्रणाम, वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता। हम वृंदावन रस के उपासक हैं, ध्यान रखना है। मतलब परिक्रमा में चल रहे हैं तो 50 लोग साथ चल रहे हैं, लेकिन हम जिस आश्रम में रहते हो तो हमें पता है ना। ऐसा नहीं कि 50 जिस महल में घुसे तो उसी में हम भी चले जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। अपना परिचय होता ना कि अपना कहाँ है। अपने भाई इस धाम में रहते हैं, अपने राधा के निकुंज में रहते हैं, चल रहे 50 के साथ। उन 50 परिक्रमा में कोई रामानंदी है, कोई शिवम वाला है, कोई बाल बच्चों वाला भी तो है, सब है और सब परिक्रमा लगा रहे, तो सब हमारे साथी नहीं हुए। समझना है, सब परिक्रमा लगा रहे, सब बंदनीय। तो ये नहीं हो सकता कि सब एक ही रस के रसिक हो गए, वो हमारे साथी हुए। नहीं, साथी वही होगा इष्ट मिले और मन मिले और मिले भजन रस। बिल्कुल
समझना, सेवक जी महाराज हमारे आचार्य है रस सिद्धांत के, कह रहे कर्म धर्म को करो वेद विधि कोई करे, प्रणाम है, निंदा स्तुति नहीं, पर वो हमारा आदर्श नहीं। को बहुविधि देवता उपासी, कोई बहुत प्रकार से देवताओं की उपासना कर रहा है, विविध देवता, उनको भी प्रणाम है, क्योंकि सब में हमारा हित है, इसलिए किसी की निंदा का तो सवाल ही नहीं है। सेवक जी ने सिद्धांत में जब पहले दूसरे प्रकरण को जो पढ़ेगा तो यहां संशय नहीं होगा, उन्होंने कहा विश्वंभर सब जगह भास, सेवक जी महाराज कहे, सेवक जी महाराज कहे दो एक है ना अनन्यता, वो तो सिद्धांत में दो है ही नहीं, पर समझना है। को बहुविधि, कोई बहुत विधान से देवताओं की आराधना करते हैं, हमें प्रणाम करना है, वो हमारे आदर्श नहीं। बोले को तीर्थ, कुछ ऐसे संत हैं जिनका जीवन नियम है तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं, दर्शन के में जीवन, कई बार नर्मदा परिक्रमा, कई बार गंगा परिक्रमा, कई बार यमुना जी की परिक्रमा, सब भारत के विभिन्न तीर्थों में पूरा जीवन हो गया, पवित्र तीर्थ स्वरूप तीर्थ में प्रणाम है, वो हमारे आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श प्राण तजो बनना तजो कहो बात को लाग, हमारे आदर्श है वृंदावन की नाली का कीड़ा बनूंगा लेकिन बाहर का चतुर्मुख ब्रह्मा होना नहीं। हमारा आदर्श सुलझना किस करके, हमारा मार्ग क्या है, सुलझना है। कोई बहुत तीर्थों का अवगाहन करने वाला महापुरुष बंधनी है, आदर्श नहीं। हमारा आदर्श है धाम निष्ठ महापुरुष, प्राण त्याग सकते हैं। वृंदावन में हम नाली के कीड़े बन सकते हैं, कुत्ते बन रहे हैं, हो मन वृंदावन को स्वान, हरिराम दास जी के, श्रीपाद प्रबोधानंद जी के वृंदावन के नाली का कीड़ा बना दो। हो सकता है हम सहचरी बनने लायक ना हो तो मुझे बंदर बना दो, कुत्ता बना दो, कीड़ा बना दो, प्रिया प्रीतम अपनी रज बना दो, इसी धाम में रखो, ये आदर्श पुरुष को। तब कोई बहुत तपस्या परायण है, कोई बहुत वेदांत निष्ठा से ज्ञान मार्ग से चल रहा है, कोई बहुत ध्यानी है, कोई बहुत व्रत करने वाला है, और को निर्गुण ब्रह्म उपासी, कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। ये भगवान के ही मार्ग है, सब सत्य है, सब पूर्णानंद प्रदान करने वाले, सबको प्रणाम है। कोई यम नियम करत अपनी रुचि, कुछ ऐसे जिनकी रुचि यम नियम के पालन में है, शास्त्र में बड़ा महिमा है, बड़ा वर्णन है, महाभारत में और भी सिद्धांतों में यम नियम का बड़ा वर्णन है। सेवक जी कह रहे किसी की रुचि है यम नियम पालन करने में, को यम नियम करत अपनी रुचि, और को अवतार कदम उपासी, कदम मनता समूह, कोई अवतार समूह की उपासना करता है। भाई हम तो ये कोई मेड़ नहीं रखते, हम तो राम कृष्ण हरि शिव जो भी आया सब हमारे ही, हम उनका भजन कर, उनको भी प्रणाम, वो हमारे आदर्श नहीं। ईश्वर की एकांतिक भक्ति में तन्मय समस्त अवतारों की उपासना करने वाले महापुरुष वंदनीय है, लेकिन हमारे आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श कौन है? बोले मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी, हम मन वचन और कर्म से त्रिशुद्ध होकर के कह रहे हैं कि हमारे हृदय की उपासना का जो केंद्र है, लक्ष्य है, वो वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्री श्यामा श्याम, अर्थात वृंदावन सहचरी और श्यामा श्याम, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं, त्रिशुद्ध, कहीं कोई मिलावट नहीं, ना हमारी क्रिया में मिलावट होगी, ना हमारे चिंतन में मिलावट होगी, और ना हमारे लक्ष्य में मिलावट होगी, त्रिशुद्ध। हम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से शुद्ध होकर बोलते हैं, हम मन वचन कर्म से शुद्ध होकर बोलते हैं कि हम केवल 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 हरिवंश उपासी हैं। हरिवंश उपासी अर्थात वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान जो श्यामा श्याम, हम उनकी उपासना करते हैं। बहुत सुंदर। बोले जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या, सेवक रीति प्रकृति परिहित विधि निषेध श्रृंखला
सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि हम इस जाति के हैं, कितने जन इस अभिमान में बने रहते हैं। हमारी ऐसी कुल परंपरा है, हमारे कुल के ऐसे कर्म है, हमारी परंपरा कुल परंपरा का ये धर्म है, ऐसे व्रत है। सेवक जी कह रहे हैं हम इसे संसार चक्र में फंसाने वाला ही अनुभव किया है। श्री भगवत रसिक जी ने भी कहा है कि विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान शत कंटक देखे जहां रहे न भक्त निदान। यदि विद्या का, रूप का, धन का, जवानी का आदि आदि ये जो अभिमान है ये हृदय में भक्ति महारानी को नहीं रहने देता। और अपनी तो श्री प्रिया प्रीतम के श्री चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति का सार स्वरूप सहचरी भाव की उपासना है। इसमें तो जाति अभिमान का किंचन मात्र प्रवेश ही नहीं है। सेवक जी ने कहा है कि कौन सो उत्तम कौन गंवार, जाति पातिता नहीं विचार, कौन सो उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। कौन किस जाति का है, कौन उत्तम है, कौन गंवार है, इस बात की महिमा नहीं है। अर्थात सेवक जी कह रहे हैं कि यदि कहीं आप इस अभिमान में हो गए कि मैं इस जाति वाला हूं, तो आप इस अपने अभिमान को छोड़ दीजिए। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त करना चाहते हैं, इस जाति अभिमान को, इस कुल अभिमान को, इस कुल परंपरा के धर्म को, जो शरीर संबंधी उनका त्याग करना पड़ेगा। बोले संस्कृति हेतु, संस्कृति ये जन्म मरण का, ये जन्म मरण का हेतु है। अविद्या अज्ञान के कारण आपको लगता है कि मैं पुरुष हूं, अज्ञान के कारण आपको लगता है मैं ब्राह्मण हूं, अज्ञान के कारण लगता है मैं बुद्धिमान हूं, अज्ञान के कारण लगता है मैं शूद्र हूं, अज्ञान के कारण लगता है मैं मूर्ख हूं। वस्तुतः आप प्रभु के अंश है। ये जाति आदि जितना है ये सब भ्रम स्वरूप है, अर्थात देह भाव के कारण ही तो है। तो देह और संसार का जितना व्यापार व्यवहार है ये सब भ्रमात्मक है, ये सत्य नहीं है। सत्य एक ही बात है कि प्रभु का ही सच्चिदानंद विलास चल रहा है, ये तो हम जान नहीं पा रहे। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि ये जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत ये सब संस्कृति का है, तो इसलिए मैंने सबका परिचय प्राप्त करना, सबके अहम में रहना, सबके अनुसार धर्म कर्म करना, व्रत नियम करना, ये हमने सब छोड़ दिया। क्या करते हो? बोले श्री श्यामा श्याम के प्रति जो प्रेम रस में डूबे हुए हित स्वरूपा रसिक जन महापुरुष है। सेवक जी तो आचार्य चरण के लिए कह रहे, जो रसिक महापुरुष है उनके वचनों पर हमने प्रीति रखी और उन्होंने जो भजन शैली दी उस भजन शैली में हम विश्वास करके वो जो आज्ञा कर रहे हैं, बोले अब जो ही कहे करे हम सोई, हमारी कोई रुचि नहीं है। अब जो ही कहे करे हम सोई, अब आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन शुद्ध सकल मन, हम श्री हित हरिवंश उपासी। श्री आचार्य चरण अर्थात हित की प्रेरणा से जो हमें भजन रस रीति मिली है उसमें विधि निषेध की श्रृंखला तोड़ दी। ये करना ये नहीं करना जो वैदिक सिद्धांत है, इसके ऊपर ये प्रेम रस है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिकों ने जो पद्धति स्थापित की, हमें उसके अनुसार चलना है। ना हमें मन के अनुसार चलना है, ना हमें लोक के अनुसार चलना है, ना हमें वेद के अनुसार चलना है। हमें किसके अनुसार चलना है? प्रेमी रसिक महापुरुषों ने जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में सहचरी भाव से डूबे हुए हैं, उन रसिक महापुरुषों ने जो सिद्धांत स्थापित किया, जो रस पद्धति स्थापित की, वो मुझे जैसे आदेश कर रहे हैं, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन शुद्ध सकल मन, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मैं निश्चयात्मिका बुद्धि से कह रहा हूं, मन वचन कर्म से मैं शुद्ध होके कह रहा हूं कि मैं कहता हूं हरिवंश उपासना अर्थात वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में केवल प्रिया प्रीतम की उपासना करता हूं।
धर्म कर्म नियम नाना प्रकार के सिद्धांत भगवान के बनाए हुए हैं। हर भाव वाले महापुरुष अपने अपने भाव के अनुसार अपने रस में डूबते हैं। हमारा भाव है श्रीयुगल चरणारविंद की आसक्ति। उस आसक्ति में प्रिया प्रीतम के सुख में सुखी रहना हमारा स्वरूप है, तत्सुख भाव। ये वाणी जो गायन हो रहा है इसमें प्रिया प्रीतम सुखी होते हैं। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस रसद माधुर्य अति प्रेम दानी। जरा ध्यान से सुनना, ये जो नाम वाणी है इसको सुनते ही श्यामा श्याम प्रसन्न होते हैं। हमारी उपासना क्या है? श्यामा श्याम को सुख पहुंचाना, उनको प्रसन्नता, उनको प्रसन्न देखकर लाल ललना मिली वो सिरावत मोर। हमारे प्रिया प्रीतम प्रसन्न है, उन्हें आशीर्वाद दे रहे, हमारा हृदय प्रसन्न हो रहा है। तो बोले केवल वाणी पाठ से हो जाएगा? बोले श्याम श्यामा जब प्रसन्न हुए तो क्या करते? रसद, रसद माने रस दान करने वाले। जब हम उनके लिए उनके यश का गान कर रहे हैं, जैसे आप गान कर प्रिया प्रीतम सुन रहे हैं, हमारे नेत्र नहीं, हम देख नहीं पा रहे हैं। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, बिल्कुल यहीं बैठे श्याम श्याम। एक तो वृंदावन धाम और ना वृंदावन धाम हो, जहां भी विश्व में नाम वाणी होगी वहां हमारे श्याम श्यामा होंगे, क्योंकि नाम वाणी में श्याम श्यामा समाये हुए हैं। श्याम श्यामा एक एक अक्षर में, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट है ना, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। तो नाम वाणी है जहां हो रही तो श्याम श्यामा वहां विराजमान है। और हम भजन किसके लिए कर रहे हैं? श्याम श्यामा की प्राप्ति के लिए। तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ श्याम श्यामा विराजमान है। और एक सामूहिक मिलकर के प्रार्थना में बहुत दम होता है। जब जब भगवान का प्रादुर्भाव अवतार हुआ तब तब सब मिलकर प्रार्थना किए, देवता गौ ब्राह्मण सब मिलकर के जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोत्री हितकारी जय सुरारी, ऐसा सब मिलकर जब सबकी एक पुकार हुई तो प्रभु से समय प्रकट हो गए। मन भक्ता यत्र गायन्ति तत् तिष्ठामि नारद। हम सब मिल करके जब प्रिया प्रीतम का जस गान कर रहे हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रिया प्रीतम क्या करते? रसद, रस का दान कर देते हैं। जब हम एकांत में बैठते हैं माला चलाते हैं तो चिंतन हमारा विषय की तरफ जा सकता है। इतनी सिद्धि तो अभी आई नहीं, खो गए, ऐसा तो आया नहीं। हमें तो लगता है अभी जैसा हमें अनुभव हो रहा है। और जब हमारा मन विषय में जाएगा, गणना में जाएगा, तो हमारे मन में एक गुदगुदी होती है अपनी श्रेष्ठता की। मैं श्रेष्ठ हूं, सब मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ब्रह्मचर्य हूं, मैं एकांत सेवी हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं 2 रोटी सिर्फ पाती हूं, मैं सिर्फ हवा लेती हूं, कुछ नहीं होता। आप सच्ची मानिए, कितने ऐसे जंतु जो केवल पानी पी के रहते हैं, ऐसी ठंडी में पूरे पानी में ही रहते हैं, केवल पानी पीते हैं। कितने ऐसे जंतु हैं जो वायु पीते हैं, कितने ऐसे केवल मिट्टी खा के रहते हैं, कितने ऐसे फलाहारी जीव हैं जो चोंच मारते हैं केवल फले। प्रिया प्रीतम गल भैया देखो उनसे तो नहीं मिले कि तुम फलाहारी हो, उनसे मिल लो। भाई सुलझो, अंदर की बात को समझो, ऐसे ये रस है। आखिरी ये जो दोहा पड़ा, इसकी जो दूसरी लाइन है जो ध्रुवदास जी ने 42 लीला में दूसरी लाइन जो इसकी दोहे की है वो क्या है? वो ये कि जितनी सखियां हैं, देखो बोलो, दंपति सुख सुख जिनहु के नाहिन गति कछुआ। नाहिन गति कछुआ। सखियों की गति क्या है? दंपति सुख, सुख जिन्हें, उनके केवल ये बात है प्रिया प्रीतम सुखी रहे। प्रिया प्रीतम के सुख के लिए उनका चिंतन, उनकी चेष्टा, उनका विधान केवल प्रिया प्रीतम के सुख के लिए। जो प्रिया प्रीतम के सुख के लिए अपनी वृत्ति लगाए हुए है, उसके सुख में कौन सी कमी रह जाएगी? सोचिए, जरा सोचिए, क्योंकि सब सुखों की जो बाधक वृत्ति है वो देह भाव है। अभी सारी की सारी वृत्ति देह सुख में हम लगाए हुए हैं। हमारे प्रिया प्रीतम शरीर है, आप शयन से लेके जागने तक, जागने से लेके शयन तक देखिए, आपकी सारी वृत्ति केवल शरीर में ही है।
पाठ कर रहे हैं लेकिन है कितनी जल्दी छूटे हो, क्या क्या खाए पिए सब मतलब अंदर से जो चाल चल रही है, अंदर से जितना भी जो कुछ है शरीर को ही लेकर। और यहाँ क्या है, सहचरी भाव की उपासना। अन्य भाव में तो बात चलेगी। यहाँ देखो, यहाँ प्रिया प्रीतम हमारी प्यारी जी और प्यारे जी का जस हो रहा है, हम बैठे उनकी जस का गान करें। रसद माधुर्य अति प्रेमदानी, महामाधुर्य रस का दान करते हैं प्रिया प्रीतम। अति प्रेमदानी, प्रेम ही नहीं अति प्रेम दान करते हैं जब हम उनको नाम वाणी सुनाते हैं। अगर हम ये बात जीवन में उतार ले कि अब जोई कही करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। प्रिया प्रीतम को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया नहीं है। प्रिया प्रीतम को प्राप्त करने के लिए प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता चाहिए। उनकी प्रसन्नता के लिए हमारे आचार्य गुरु जी ने जो उपाय बताए हम वो कर रहे हैं। होगा उनकी कृपा से, हमें करना है वैसा। हमें मन के अनुसार नहीं चलना। पहली बात, मन के अनुसार नहीं चलना, हमें लोक के अनुसार नहीं चलना। साधक वही भ्रष्ट होता है जो हमारी वाणी से बिलन, हमारी वाणी के रस से बिलन, दोनों बात समझना। हमारी वाणी से बिलन अर्थात जो हमारे आचार्य की वाणी, हमारे रस से बिलन भक्तों का संग करके उनको आदर्श मान करके तो भ्रष्ट हो जाएगा। ध्रुवदास जी का तिनको परस न कीजिए तजी ध्रुव तिनको पास, उनको छूना भी नहीं जिनके हृदय में रस नहीं। प्रणाम, सब महान भक्त है, सबकी चरण धूलि माथे पे, लेकिन हमें संग उन रसिकों का करना है जो हमारे सहचरी भाव सबके रस में पगे हुए प्रिया प्रीतम में उन्मत्त है। उनकी वाणियों का स्वाध्याय, उनके बताए हुए रस पद्धति से चलना। तनिक भी इधर से हुए ना तो मार्ग छूट। राई के सब चलती हो तो और क्यों, राई के सब चलती हो और क्यों। प्रियाजू पर अविश्वास हो जाएगा, प्रियाजू के इस मार्ग पर अविश्वास हो जाए। ये बहुत सूक्ष्म मार्ग प्रेम का है। तभी कहा है, चढ़ के मैं तुरंग पे चलिबो पावक माई, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभातना है। प्रेम निर्वाह ऐसे नहीं हो जाता, प्रेम निर्वाह होता है अब जो ही कहा करे हम सोए, ऐसे लिए चले निज दासी, मन कर्म वचन शुद्ध सकल मन, हम श्री हित हरिवंश उपासी। आगे कह रहे श्री हरि, जो श्री हरिवंश को, जो श्री हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण आसु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक से सदा से उताके चरण विचारी। जो हरिवंश राजस गावे, सर्वस देहु आसु परवारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु हे प्रभु भारी। हमारा जो श्री वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज का अद्भुत विहार है, उसको प्रकट करने के लिए जो प्रेम स्वरूपा परात्पर प्रेम स्वरूपा बंसी स्वरूपा आचार्य चरण प्रकट हुए इस धराधाम में, उनका नाम हुआ हरिवंश। हरिवंश, हरिवंश रटने से श्री सेवक जी को नित्य विहार रस की प्राप्ति हुई। वृंदावन आने के पहले इतना प्राण प्रिय हरिवंश सेवक जी को ही क्या, जितने भी रसिक महापुरुष हमारे वृंदावन नित्य विहार रस सहचरी भावापन्न महापुरुष जो आठों पर प्रिया प्रीतम को दुलार करते रहते हैं, उनके रोम रोम में हरिवंश नाम समाया हुआ। वो बोले ना बोले, जैसे ऐसे बात अलग, जब करवट बदल रहे हो या जब कोई ऐसी परिस्थिति, तो देखना राधा बाद में निकलेगा, पहले निकलेगा हरिवंश हरिवंश हरिवंश, क्योंकि समाया हुआ है। अगर वास्तविक हृदय का परिचय लेना तो बेशुद्ध अवस्था में परिचय होता है। जैसे संसारी आदमी सावधानी पूर्वक जो बोलेगा वो बात अलग है, जब बेशुद्ध होगा तब देखना वो क्या बोलता है, वो संसार की। और जो भक्त जब बेशुद्ध होगा वो भगवत संबंधी वार्ता है। असलियत में जहां उसका राग है बेशुद्ध अवस्था में वही प्रकट होता है। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए सोवधु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। सेवक जी कह रहे हैं कि अगर कोई बोले श्री हरिवंश और ये मेरे नाम
मेरे कान में पहुंचे, ये मेरा प्राण प्रिय नाम कान में कोई सुना दे, श्री हरिवंश। बोले मैं अपना तन, अपना मन, अपना प्राण उसके चरणों में न्यौछावर करता हूं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को राम नाम बहुत प्रिय, तो उनका तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत नाम राम, ताके पग की पगतली मोरे तन। धोखे से कोई बोले राम तो इतना पवित्र हो जाता है कि उसका चरण तलवा मेरा संपूर्ण शरीर। गोस्वामी जी कह रहे, सेवक जी कह रहे, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तास बलिहारी। इसमें दो भाव है, कोई हरिवंश नाम बोलने वाला हो तो उसके चरणों में झुक जाए और सोचे इसकी मैं क्या सेवा करूं, इसने मुझे हरिवंश नाम सुनाया। हरिवंश नाम में प्रीति हो तो कैसे वो पापी क्यों न हो। हरिवंश नाम जो ले अलग लड़ेती रीज के महल खवासी थे। ध्रुवदास जी कह रहे, हरिवंश नाम ध्रुव कहते ही बाढ़े आनंद बेल, प्रेम रंग और जगमग जुगल नवल रस के। जुगल नवल रस केल का जो अद्भुत भाव है, आसक्ति है, जो प्रेम बेली, वो हरिवंश नाम से प्रकट होती है। ध्रुवदास जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव किया। सेवक जी कह रहे, यदि कोई मुझे हरिवंश नाम सुनावे तो हम तन मन प्राण सब उसके चरणों में बलिहार करते हैं, हृदय से बलिहार करते हैं, क्योंकि उसने इतना महिमा में हमें हरिवंश नाम सुनाया। आंतरिक भाव, हरिवंश नाम जापक, हरिवंश नाम बोलने वाले के प्रति ऐसा दासत्व उत्पन्न हो जाना चाहिए। जैसे कोई बोले हरिवंश तो आपका ग्रीवा झुक जाए और नेत्रों में एकदम प्रेम प्रकट हो जाए। इसने हरिवंश बोला, इसको क्या दे दे, इसको कैसे सुख पहुंचाए। ये हमारे प्राण प्रिय हरिवंश नाम को सुनाया, इसके चरणों में बार बार प्रणाम, मन झुकने लगे। जो हरिवंश उपासक सेवै सदा सेवता के चरण बिचारी। जो हरिवंश चंद्रजू की उपासना करने वाले उपासक है, जो उन उपासकों की सेवा करते हैं, मैं विचार पूर्वक कहता हूं कि उनके चरणों की सेवा करने की मैं लालसा करता हूं, क्योंकि वो योग्य है। मतलब दास दासोहम सिद्धांत, जो हरिवंश चरणों की उपासना करने वाले उपासक जन है, उनकी जो उपासना करते हैं, तो मैं विचार पूर्वक उनका दासत्व स्वीकार करता हूं। सेवक जी कह रहे, ऐसे नहीं अंधविश्वास पूर्वक नहीं कहे, जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवता के चरण विचारी, मैं विचार पूर्वक देखता हूं कि वो हमारे स्वामी हैं, मैं उनका दासत्व स्वीकार करता हूं। जो हरिवंश उपासकों के चरणों की उपासना कर रहे हैं, हरिवंश उपासकों के चरणों की जो उपासना कर रहे हैं, मैं विचार पूर्वक कहता हूं कि मैं उनके दासत्व को स्वीकार करता हूं और उनके प्रति मन वचन कर्म से सेवा का भाव रखता हूं। और जो हरिवंश गिरा जस गावे सर्वस्व देवता सुपरवारी। ध्यान दीजिए, जो हरिवंश वाणी का गायन करते हैं, जो हरिवंश वाणी सुनाते हैं, मैं सच्ची कहता हूं अपना सर्वस्व पर न्यौछावर करते हैं। सेवक जी का सर्वस्व क्या है? प्रिया प्रीतम। सेवक जी का सर्वस्व क्या? वृंदावन धाम में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम। जो केवल वाणी का गायन करते रहते हैं, प्रिया प्रीतम उनके ऊपर बरस जाते हैं, क्योंकि ये सब रसिक न्यौछावर कर देते प्रिया प्रीतम को, अर्थात ऐसा भाव प्रकट कर दे, सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। किसी दिन एक लाइन फंसेगी और आपका सब सिस्टम पंगु हो जाएगा। इंतजार करो उस समय। किसी दिन एक पंक्ति फंसेगी चतुरासी जी की और जन्म जन्म की बहिर्मुखता भग जाएगी, और देखोगे कि मंद मंद मुस्कुराती हुई नूपुरों की झंकार करती हुई लाडली जो मानस पटल पे खेल रहे, वो उड़ जाएंगे। इंतजार करो, बाट जो उनकी कृपा का वाणी गायन करते हुए। जो हरिवंश गिरा जस गावे सर्वस्व देवता सुपरवारी। क्या इन महापुरुषों के वचन पर विश्वास नहीं? हम थोड़ा इंतजार करें। बाट जो है वाणी गाते हैं। और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। जो वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम है, जो इस प्रेम धर्म की मुझे शिक्षा दे, मैं उसको अपने प्रभु से भी बढ़कर के प्रभु मानता हूं, महाप्रभु से मानता हूं। सेवक जी के प्रभु है प्रिया प्रीतम, प्रभु से भी बढ़कर के प्रभु है हरिवंश चंद्रजू। बोले मैं हरिवंश चंद्रजू के समान उसको मानता हूं, हित के समान उसे मानता हूं, गुरु के समान उसे मानता हूं, जो हरिवंश धर्म की शिक्षा, अर्थात वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम जो सहचरियों के मध्य में
इसमें आसक्ति प्रदान करने वाली जो शिक्षा प्रदान करे, जो सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की आराधना की प्रेरणा दे। कैसे आराधना की जाती, कैसे मुझे वो भाव मिलेगा। बस सेवक जी कह रहे हैं, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। वो मेरे प्रभु से भी बड़ा प्रभु है, महाप्रभु है, जो मुझे श्री जी के चरणारविंद की दासता की रति सिखा दे। कैसे प्रिया प्रीतम को रिझाना है, कैसे प्रिया प्रीतम के सुख में निमग्न होना है। उपासक के घर में श्री जी विराजमान, कभी 10 मिनट श्री जी के सामने बैठना नहीं आता। और मंगला है, सुबह स्नान करके उठे, तिलक उत्साह पूर्वक, मैं श्री जी की दासी हूँ, भागते हुए गए श्री जी के सिंहासन के समीप और उनके चरण चापते हुए भाव में दिखे। कभी कभी जब रात्रि में आते हैं और 4 फूल मांगते, बिहारी जी के सामने डलिया लगाते हैं ना, फूल वाले माला वाले, तो उनसे 4 फूल मांगते। पैसा तो होता नहीं, इस श्री जी को शयन कराना है तो दे देते हैं। ऐसे आज भी संत हैं जो सब्जी मांगते हैं बाजार में, कोई 1 आलू दे दी, कोई ऐसे फूल हम मांग लेते थे, तो 1-2 फूल ऐसे दे दिए, कोई राय बेल 4 दे दिए। ऐसे ही जब अन्यत्र रहते थे, जब हिंदधाम में नहीं रहते थे, क्योंकि हिंदधाम में तो बगीचे फूलों का था, तो जब लाते वैसे पंखुड़ी करके ऐसे शयन कराने के समय ना, और भावना करते कि फूलों की सैया है और प्रिया प्रीतम से एकदम रोम रोम खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है मतलब कैसे होता है हृदय में, और आभास होने लगता प्रिया प्रीतम, क्योंकि बड़ी गरीबी से, बड़ी दैन्यता से एकदम पुकारते कि श्री जी आओ विराजो से। तो भाव से, जो बड़े बड़े साधन से बात नहीं बनती, वो भाव से बनने लगती। हमारी उपासना भावोत्सवेन भजता भ्रष्ट कामधेनु, भाव पूर्वक भजन करने से। घर में जो श्री जी विराजमान है, जितना समय मिले दासता में खर्चा करो। श्री जी की दासता, मंत्र जपते हुए, नाम जप करते हुए, इस समय श्री जी का उत्थापन करना है, इस समय श्री जी की जो है संध्या आरती करनी, संध्या भोग कर कुछ नहीं है, दोना में जल भरा और ये संध्या भावना कर रहे। सुंदर सुंदर पपीता अमनिया के, सेव अमनिया के, कितने फल पवा सकते, खरीद तो सकते नहीं। अंगूर रख दिए, थोड़ी लीची रख दी, थोड़ी ये, मतलब कई तरह के फल रखे, और प्यारी जो, और प्यारी जो, मतलब 1 पैसा नहीं लगा, आराम से बैठे और आपसे भावना। हजारों मंत्र जपने से भी बढ़कर ये 1 मिनट का ध्यान है। ये 1 मिनट का सीधे सीधे भाव से संबंध बन रहा है, एकदम अपनापन प्रिया प्रीतम से। 2 मिनट बैठे, 2 मिनट में हम ऐसा भोग लगा सकते हैं श्री जी के, तो उसमें एक आसक्ति पैदा हो। हम किस मार्ग के पति के ध्यान देना है, कभी विरक्तता, कभी इधर, कभी उधर, कभी अरे ये इधर उधर टहलना बंद करो। आंतरिक एक भाव में लग जाओ। प्यारी जी का जस गा रहे, हर सुविधा चाहिए, शरीर सुविधा हर है, कष्ट सहने की क्षमता नहीं, अहम त्यागने की क्षमता नहीं, और गुरु प्रदत्त साधन शैली में विश्वास नहीं, मन प्रदत्त साधन शैली की मांग है। बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने। बहुत किया है, बहुत नाक रगड़ी, तो जो अनुभव में आया वो अब तुम्हें पता। ऐसे हो जाओ, इसी में आपको झलकने लगेगा। अब होता क्या है, ये बात सुनी तो बोले ऐसे ना, हाँ बोले, अब वाणी पाठ और सत्संग, इसके बाद विषय सेवन, फिर गलत, फिर गलत। वाणी पाठ और सत्संग में जो भाव आया उसमें डूबो। यह अष्टयाम सेवा पद्धति किसके लिए? प्रवचन के लिए थोड़ी है, अपने जीवन। एक भी वस्तु की जरूरत नहीं अष्टयाम करने के लिए, एक भी अगरबत्ती की जरूरत नहीं, एक भी बत्ती की जरूरत नहीं। बाबा जी कहां से लाए अगरबत्ती बत्ती? समझ रहे? गए आसन में बैठे, प्रणाम किया श्री जी को, भाव में डूब गए। ये पुष्प ला रहे, कलिया ला रहे, माला बना रहे, सुंदर सुंदर इत्र, एक कितने प्रकार के इत्र भाव में, बड़ी सुंदर सुंदर स्वर्ण जटित शीशियों में सुंदर, ये केवड़ा का कदम खुशबू आने लगेगी, देख ला ना, और वो पिया सुंदर महावर लगा। कितना बैठे बैठे आनंद लो, लेकिन वहां बैठे बैठे ये आनंद ले, बैठे बैठे तो प्रपंच करना। बहुत सावधान। हमारी उपासना क्या है? हम सब वार्ता सुने, सब करें, लेकिन हमारा मार्ग क्या है? अंदर से सर हमारा मार्ग है श्री गौरी और शावले चरणारविंद के समीप हर समय रहना, हर समय प्रिया प्रीतम के समीप रहना, वाणी गायन के द्वारा, सेवा के द्वारा, मंत्र के द्वारा, हर समय उन्हीं के समीप रहे। मंत्र जपने के लिए ज्यादा अलग अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। मंत्र जपते हुए सेवक भाव, दासी भाव की पुष्टता की आवश्यकता है, कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं।
मंत्र सुमिरन चल रहा है और धीरे धीरे श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं, धीरे धीरे श्री जी के, यही तो है। जहां भाव में डूबे तो आपको अनुभव में आने लगेगा, आप सहचरिए, सहचरी भाव। आप पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? पीछे लौटने की जरूरत है। आप इतनी ऊंचाई की उपासना में इतनी ऊंचाई पे बैठे हैं, आप आगे बढ़िए। बिल्कुल कुछ अनुभव नहीं हो रहा तो भी आप नाव में बैठे हैं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज केवल, बहु सागर सुख तरत निकट हरिवंश सेवन। बिल्कुल सुलझ, एकदम अपने चित्त को कुछ वर्षों तक एक पद्धति से चलाइए। अतने दिन पद्धतियां ना बदल लें। एक पद्धति में दस्तखत हुआ तो दूसरी मांग तीसरी मांग, चौथी मांग, जब बोले नमस्कार। कभी कभी ये कौन सा भैया, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ सेवक जी कह रहे आयस लिए चले निज दासी। हमने देखा है प्रेमी जनों ने तो गुरुजनों से यही कहा कि मुझे न श्री जी चाहिए और न मुझे मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? बोले आपका बस दर्शन होता रहे, आपकी सेवकाई मिलती रहे, बस इतना। हमने देखा संतों ने अपने गुरुजनों से यही मांगा कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे श्री जी भी नहीं चाहिए, मेरे लिए और कोई श्री जी है ऐसा भाव भी कभी न रह जाए। हम आपके जैसे चकोर चंद्रमा का मुख देखता रहता है, हे मेरे सदगुरु, मेरे नेत्र सदैव आपके चरण और मुख की शोभा का दर्शन करते रहे। मेरी श्रवणेंद्रिय आपके वचनों में लगा और मेरा हृदय आपकी दास्ता से युक्त रहे। सदैव मुझे आपके श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य। कौन सा रस रह जाएगा? कौन सा रस रह जाएगा? सब वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने मन को अपने आचार्य गुरु के वचनों पर लगा। भजन करने का मतलब क्या है? क्रिया से भगवान नहीं प्राप्त होते। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़े ध्रुव पुलो कर लिए। अब विचार कीजिए, प्रसन्न रहिए, हर समय ठसक में रहिए। मैं श्री जी की दासी हूं, जो भी बने सो करिए, नहीं पड़े रहिए। अभ्यास भरोसे कोरी, आज्ञा पे, हम आज्ञा पे है। अभ्यास भरोसे कोरी का मतलब है नहीं कि सुबाड़ी पाठ के इसके बाद मनमानी आचरण किए, गंदे आचरण के बोले ब्यास भरोसे कोरी के साथ। थोड़ा सुलझने वाली बात है कि हम जिस मार्ग के प्रति उसमें आनंद पूर्वक रहें। सेवक जी महाराज जिस मार्ग में हमें चलाना चाहते हैं, हम दृढ़ता पूर्वक उस मार्ग में चलें। बिल्कुल आप लोग सुलझिए। आप जिस मार्ग में आए, देखो पहली बार आप वृंदावन धामवासी हैं। जो धामवासी नहीं तो धाम के आश्रित है, यहां से जो जुड़ा है, दो बातें तो उसमें हो ही जाएंगी बिना सिखाए। ये हम अपने हृदय की निष्ठा के बल से कहते हैं। वो वृंदावन का आशिक हो जाएगा, वो श्यामा जी के चरणों के भरोसे में हो जाएगा। दो बात पक्की हो जाएगी। सब कोई देख लो, बाहर हो चाहे भीतर हो, कहीं भी हो, दो ठसक आ जाएगी। भजन हो चाहे ना हो, एक ठसक आ जाएगी। या तो वृंदावन वासी हो जाएगा या वृंदावन के आश्रित हो जाएगा और श्यामा जी के चरणों का भरोसा हो जाएगा। और ये दो बातें हो गई तो कौन सी बात रह जाएगी ये हमें बता दीजिए। या दो बातों में इसमें किसी में कमी हो तो उसी की कमी रहेगी, क्यों में वाले की। और वो क्यों में वाले पटरी से उतरे नजर आएगा। और अगर आप सही चलो तो आप देख लो, दो बातें अगर आपके अंदर आ रही तो जान लेना कि तो प्रेमानंद की शरणागति है। आप देख लो, पहचान कर लो। क्योंकि हम जिसके शरण में या जिसके संग में होते हैं तो उसका दोष गुण आता रहता है। तो हमारा जो आंतरिक बल है वो है वृंदावन की आसक्ति और गोरे चरणारविंद का भरोसा। अगर हमारे शरणागत हो तो नाप के देखो ये दो बात है कि नहीं तुम्हारे अंदर। नहीं है तो वर्ण संकर हो। क्यों? वर्ण संकर को तो समझते ना। तो आजकल पौधे ऐसे भी आते हैं, नहीं आते? नीचे और वो ऊपर और बोले नीचे नीम का लेकिन ऊपर गुलाब का फूल, ऐसे भी आते हैं। वर्ण संकर नहीं हो जाते। यदि वास्तविक शरणागति है तो दो बातें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए और होगी। पहली होगी वृंदावन की आसक्ति, दूसरी होगी गोरे चरणारविंद का भरोसा। तीसरी बात हमसे सुन लो कि तुम्हें कभी कहीं भी कोई परास्त नहीं कर सकता यदि दो बात है। पढ़े रहो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो। पढ़े तो रहो, पढ़े रहो। दो बात है तो हर बात रौंद करके दो बात ऊपर आ जाएगी। याद कर लेना हमारी बचन। दो बात अगर ये है तो तुम प्रेमानंद के शरणागत हो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम निज मंत्राकार
सहचरी भावोपन, वो तो ये दो बातें कर देगी। बहुत कमजोर आदमी है, पर ये दो बात की ठसक अगर तुम्हारे अंदर आ रही तो तुम जान लेना गुरु शरणागत हो। क्या? हमारे जीवन की प्रथम संपत्ति है वृंदावन धाम। अंदर की बात मैं बता रहा हूं, तो उसमें तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम हमारे शरणागत हो तो हमारी हृदय की पहली बात तुम्हारे अंदर आएगी, कुछ भी हम धाम नहीं छोड़ सकते, या जहां भी हो तो धाम का आश्रय होगा। जान लेना प्रेमानंद की शरणागति का चमत्कार है। दूसरा होगा, ये गोरी भोरी किशोरी के चरणों का बल, यार कुछ भी हो श्री जी हमारी है। अगर ये बात आ रही ना तो जान लेना शरणागत। अगर शरणागत हो, ये दो बातें आ रही है तो किसी की ताकत नहीं कि तुमको प्यारी जी से अलग कर दे। आंख मुदते मुदते गोरी भोरी किशोरी जरूर आ जाएगी, पक्का विश्वास कर लेना। तो क्या चाहिए? अब यहां ऐसी बैल बुद्धि है कि बोले आराम से पावर, बिल्कुल नहीं, 50 कोस दौड़ के आने दो पहले, फिर हम पुष्ट करेंगे 50 कोस दौड़ के आए हैं तब हमको ये मिला है। अरे काहे को उधर जा रहे, पता नहीं लौट के आ पाओ कि ना पाओ, सीधे आओ, पहले पाओ, फिर 50 कोस टहलो तो कोई फर्क की बात नहीं, पहले पाओ। और यहां मूर्खता क्या है कि पहले दौड़ो फिर पाओ, आके पता नहीं आ पाओ कि ना पाओ, पहले पाओ। ये पाना हो रहा है। ये जो आप बैठ के गा रहे हो ना, हम डूबे, झूमे, मस्ती में झूमे, प्रिया प्रीतम की रसवाणी में डूबे, प्रिया प्रीतम की सेवा पद्धति में डूबे, गुरु के भरोसे में डूबे। अगर हरि से प्रेम है तो हरिदासों से प्रेम होगा, अगर इष्ट से प्रेम है तो गुरु में आसक्ति होगी, सिद्धांत है। और अगर गुरु में आसक्ति नहीं तो इष्ट में प्रेम हो ही नहीं सकता, हरिदासों से प्रेम नहीं तो हरि से प्रेम हो ही नहीं सकता। सुलझ कर इस मार्ग में चलो, ज्यादा फैलने की जरूरत है। मस्त रहो यार, तुम्हें प्रभु चाहिए ना। कैसे मिलते हैं प्रभु? ऐसे मिलते हो ना, ऐसे होना नहीं चाहते ना। और ये इतना विष भरा हुआ है, बाहर की बात नहीं कहते, बाहर तो मुस्कुरा कहेंगे, अंदर इतना विष भरा हुआ है। मंत्र उपासना सब कुछ होने पर भी ऐसे देखते हैं कि अगर भगवान को सामर्थ्य देते तो भस्म कर देते। अब उनसे पूछो, देखो मतलब प्रभु की लीला देखो, कैसा विचित्र खेल है। भटकते हुए उपासक को एक सहारा देकर के उसे एक मंजिल दी, उसे वास दिया, उसे विश्वास दिया, उसे परमार्थ की गुप्त शक्ति दी, उसे कहीं कोई कृतज्ञता नहीं। एक बार श्री हिताचार्य चरण के प्रति गुरुदेव भगवान से बात बात में कह दिया कि हमारा जीवन उनकी कृतज्ञता के लिए समर्पित। महाराज एकदम आश्चर्यचकित होकर हमारी तरफ देखे, बोले कृतज्ञता दूसरों से होती है, वो हमारे प्राणों के प्राण है, उनसे कृतज्ञता। एकदम लगा कि वो सन्यास से आए हुए थे तब ऐसा। अब कहा महाराज चूक हो गई, बोले कृतज्ञता ये दूसरों से, वो तो हमारे प्राणों के प्राण है, उनके लिए कृतज्ञता नहीं। नहीं, कृतज्ञता भी शब्द बहुत हल्का है वहां। अब आप समझो, अरे वैराग्य भजन का जो फल हमें जीवन में मिला वो हम तुम्हें बता, ऐसे हो जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे धूल बना दिए जाओगे कि किसी काम के लिए रहोगे। तुम्हें बता रहे, मेरे मालिक का एक स्वभाव है, अभिमान नहीं रहने देता। आपको प्रभु ने इस रूप में स्वीकार किया, इस मार्ग में चल दो।